राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों में से 117 सीटों पर पिछले चुनाव की तुलना में वोटिंग प्रतिशत में बड़ा इजाफा हुआ। 82 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पिछली बार की तुलना में कम वोटिंग हुई। बढ़े हुए वोटिंग पैटर्न को बदलाव का प्रतीक माना जाता है। अगर पुराने ट्रेंड के आधार माना जाए तो ये सत्ता में बदलाव का संकेत माना जा सकता है। 199 विधानसभा सीटों के वोटिंग पैटर्न की साल 2018 से तुलना करने पर कई रोचक सियासी फैक्ट सामने आए। जिन सीटों पर बड़े नेताओं के बीच मुकाबला है वहां पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। कड़े मुकाबले वाली है और ध्रुवीकरण वाली विधानसभा सीटों पर वोटिंग बढ़ी है। कड़े मुकाबले वाली तारानगर, लक्ष्मणगढ़, शिव, तिजारा, बसेड़ी, सवाई माधोपुर, हवा महल, मांडल, खंडेला जैसी अनेक सीटों पर पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हुई है। कांग्रेस के 52 विधायकों की सीटों पर वोटिंग बढ़ी है, जबकि 46 सीटों पर घटी है। कांग्रेस के विधायकों की 55% सीटों पर वोटिंग बढ़ी है, जहां बीजेपी के विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। 67% सीटों पर वोटिंग गिरी है। सीएम अशोक गहलोत की विधानसभा सीट सरदारपुरा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सीट झालरा पाटन और पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की सीट आमेर पर पिछली बार की तुलना में वोटिंग प्रतिशत गिरा है। गहलोत की सरदारपुरा विधानसभा सीट पर साल 2018 की तुलना में मतदान में 0.54% की कमी आई। साल 2018 में यहां 66.22% वोटिंग हुई, जबकि इस बार ये घटकर 65.68% रह गई। वसुंधरा की विधानसभा सीट झालरा पाटन पर इस बार 77.67% वोटिंग हुई, जो कि पिछली बार 77.93% की तुलना में 0.26% कम है। पूनिया की आमेर सीट पर पिछली बार की तुलना में 2.73% वोट कम पड़े। पिछली बार आमेर में 80.29% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार केवल 77.56% वोटिंग हुई। धौलपुर जिले की बसेड़ी विधानसभा सीट पर पिछली बार की तुलना में 9.60% ज्यादा वोटिंग हुई। चुरू की तारानगर सीट, जहां पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुडानिया के बीच मुकाबला है। 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर साल 2018 की तुलना में इस बार 4% से ज्यादा वोटिंग में इजाफा हुआ। इनमें बसेड़ी में 9.6%, तारानगर में 7.65%, आसपुर में 7.01%, गंगापुर में 5.79%, धौलपुर में 5.50%, किशनपोल में 5.09%, पिपलदा में 4.51%, राजाखेड़ा में 4.34%, चौरासी में 4.30%, मांडल में 4.27%, खंडेला में 4.08%, तिजारा में 4.03% का इजाफा हुआ है।